परं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय। अर्जुनवाच ये शास्त्रविधिं मृत्सुज्य ययन्ते सद्यान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी, तामसी? व्याख्या। देवी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव, आचरण और विचार सात्विक होते हैं और आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव, आचरण और विचार राजस, तामस होते हैं। भाव, आचरण और विचार के अनुसार ही मनुष्य की निष्ठा स्थित होती है। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतुतां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की ही होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। व्याख्या। यद्यपि अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, तथा भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। शास्त्र विधि को न जानने पर भी प्रत्येक मनुष्य में स्वभाव से उत्पन्न होने वाली स्वतः सिद्ध श्रद्धा तो रहती है। इसलिए भगवान उस श्रद्धा के भेद बताते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छन्द स एव स। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थित है। व्याख्या। अर्जुन ने पूछा था कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक यजन करते हैं, उनकी निष्ठा क्या होती है? तो भगवान यहाँ उसका उत्तर देते हैं, यो यच्छन्दः स एव स, अर्थात जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी। स्वरूप परमात्मा का अंश तो सबका शुद्ध ही है, पर संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। अर्थात जैसा संग, शास्त्र आदि मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राशि या तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस, संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी, तामसी बन जाएगी, जो उसका पतन करने वाली होगी। यजन्ते सात्विका देवान् चरञ्छांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सात्विकी मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों का तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूतगणों का पूजन करते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनादम्बाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामं चेत्स मां चैवान् शरीरस्थं तान् विसद्यासुर निश्चयान्। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ, आसक्ति और हठ से युक्त हैं,
जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझ। व्याख्या। भगवान ने अब तक उन वस्तुओं की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञानता पूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब इन 2 श्लोकों में भगवान उन श्रद्धा विहीन मनुष्यों का वर्णन करते हैं जो शास्त्र विधि का विरोध पूर्वक त्याग करते हैं। यहाँ श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान, इन चारों के साथ विरोध है। ऐसा विरोध दूसरी जगह आए राजस तामस वर्णन में नहीं है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञस्तपस्थादानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्म में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तू उनके इस भेद को सुन। आयुषत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा, आहारा सात्विक प्रिया। आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। कटोलम लवणात्युक्ष्ण रुच विदाहीन, आराश्रेष्ठा दुख शोका मय प्रदा। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोग को देने वाले हैं। यात्यामं गतरसं पूति पर्युस्तं चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और जूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। व्याख्या। 4 श्लोकों के उपर्युक्त प्रकरण में सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का नहीं, प्रत्युत आहारी की रुचि का ही वर्णन हुआ है। इसलिए यहाँ प्रिय, सात्विका प्रिय, राजस श्रेष्ठा और तामस प्रियम पदों में प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं, जो रुचि के वाचक हैं। सात्विक आहारी के लिए पहले भोजन का फल बताकर फिर भोजन के पदार्थों का वर्णन किया गया है, क्योंकि सात्विक मनुष्य किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है तो सबसे पहले उसके परिणाम पर विचार करता है। राजस आहारी के लिए पहले भोजन के पदार्थ का वर्णन करके फिर उसका फल बताया गया है, क्योंकि राजस मनुष्य राग के कारण सर्वप्रथम भोजन को ही देखता है, उसके परिणाम पर प्रायः विचार करता ही नहीं। तामस आहारी के वर्णन में भोजन का परिणाम बताया ही नहीं गया, क्योंकि तामस मनुष्य मूढ़ता के कारण भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं। सात्विक का पहले विचार है, राजस का पीछे विचार है, तामस का विचार है ही नहीं। अफलांकांच वीर्यज्ञो विधि दृष्टो ययुज्यते, यष्टव्यमेवेति मन समाधाय सात्विक। यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है, वह सात्विक है।
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। विधीनं सृष्टानं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। व्याख्या: इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान पान आदि यदि सात्विक होंगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा, यदि राजस होंगे तो वह यज्ञ राजस हो जाएगा, और यदि तामस होंगे तो वह तामस हो जाएगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। व्याख्या: शारीरिक तप में त्याग मुख्य है, जैसे पूजन में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग है, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है, अहिंसा में अपने सुख के लिए भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग मुख्य होने से शारीरिक तप होता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरेते तत्तपोमान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षवीर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्यों को द्वारा जो 3 प्रकार का शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलं ध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है, वह इस श्लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरे को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। व्याख्या: यह सात्विक दान वास्तव में त्याग है। यह वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है 1 गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य। कारण है कि उस दान से सहस्त्र के साथ संबंध जुड़ता है,
जबकि त्याग से संबंध टूटता है। गीता में वर्णित सात्विक गुण त्याग की तरफ जाता है, इसलिए भगवान ने इसे अनामय कहा है। गीता 14:6। सत्वगुण संबंध विच्छेद त्याग करता है, रजोगुण संबंध जोड़ता है और तमोगुण मूढ़ता लाता है। गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है, सदा प्रसन्न रहना तप है और उसी की वस्तु मानकर उसी को दे देना दान है। स्वार्थ बुद्धि पूर्वक अपने लिए यज्ञ तप दान करना आसुरी अथवा राक्षसी स्वभाव है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत्मं वज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञापूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। व्याख्या। शास्त्र में आया है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। दान में कम कलो युगो मनुस्मृत 1:86, महाशांति 231, 28, स्कंद नागर 51:67, पद्म सृष्टि 18:441 आदि। अतः जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दीने दान करई कल्याण। मानस 7:103 ख। इसका तात्पर्य है कि कलयुग में यज्ञ तप दान व्रत आदि शुभ कर्मों को विधि पूर्वक करना कठिन है, अतः किसी तरह देने की त्याग करने की आदत पड़ जाए। गीता में जहाँ कहीं सात्विक राजस और तामस भेद किया गया है, वहाँ तो सात्विक विभाग है, वह ग्राह्य है क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है, दैवी संपत्ति मोक्षाय। और जो राजस तामस विभाग है वह त्याज्य है क्योंकि वह बांधने वाला है। निबंधायासुरी मता। गीता 16:5। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविधः स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत्। इन 3 प्रकार के नाम से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले मनुष्यों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। जय श्री कृष्ण। तद्दित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे च सद्दित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा संक्षब्दः पार्थ युज्यते। हे पार्थ,
सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। व्याख्या। परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को सद्भाव कहते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। ना भाव विद्यते सतः, गीता 2:16। सभी आस्तिक जन यह तो मानते ही हैं कि सर्वोपरि सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति है जो अपरिवर्तनशील है। संसार प्रतिक्षण बदलने वाला है। संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। समस्त प्राणी पदार्थ मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे, यह सभी का अनुभव है। फिर भी संसार में जो होनापन दिख रहा है वह वास्तव में परमात्मा का है, संसार का नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही प्रतिक्षण बदलने वाला संसार सत्तावान की तरह दिख रहा है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधभाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण सदाचार दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति सत है। मुक्ति देने वाले परमात्मा प्राप्ति कराने वाले सब साधन सत हैं। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदितिर्चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवा विधीयते। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत है, ऐसी कही जाती है। और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत, ऐसा कहा जाता है। व्याख्या। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं। मोक्ष कांक्ष भी, गीता 17:25। और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं, गीता 9:26-28। असद्याहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्, असद्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः। हे पार्थ, असध्या से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत, ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत्फल नहीं होता। व्याख्या। छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी यदि परमात्मा के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म सत हो जाता है, अर्थात परमात्मा प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। परंतु बड़े से बड़ा यज्ञादि कर्म भी यदि श्रद्धा पूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म नाशवान फल देकर नष्ट हो जाता है। यदि वे यज्ञादि कर्म वेदों पर, शास्त्रों पर तथा भगवान पर अश्रद्धा करके केवल अपनी मान बढ़ाई आदर सत्कार पाने के उद्देश्य से किए जाएं तो वे सब असत हो जाते हैं। उनका न इस लोक में फल मिलता है न परलोक में, अर्थात उसका कहीं भी सत श्रेष्ठ कल्याणकारक फल नहीं होता। पूर्व पक्ष। यदि भगवान नाम जप कीर्तन आदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वे भी असत हो जाएंगे। फिर शास्त्रों में आई नाम जप कीर्तन आदि की अतुलनीय महिमा की सार्थकता क्या हुई? उत्तर पक्ष। नाम जप कीर्तन आदि यदि अश्रद्धा पूर्वक भी किए जाते हैं तो वे असत नहीं होते, क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से वे कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17 अध्यायः।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।